हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पुनः रमेश कुमार सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज। आइए देखिए, कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 8। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 8 हार की जीत। ठीक, हार की जीत नामक पाठ के लेखक कौन है? तो हार की जीत नामक पाठ के लेखक सुदर्शन। ठीक, सुदर्शन, जो उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था, उन्होंने हार की जीत लिखी है। यानी प्रस्तुत कहानी हार की जीत में एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना को बड़े ही भावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, डाकू करते हैं क्या? चोरी करते हैं, किसी की जान मार देते हैं। ठीक, तो ठीक उन्हीं डाकू के प्रति लिखे हैं, जो बाद में उनका हृदय किस तरह से परिवर्तन होता है। तो इस पाठ में हार की जीत यानी सुदर्शन जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से, भावपूर्ण ढंग से इस पाठ को प्रस्तुत किए हैं। आइए देखिए, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जैसा कि माँ को सबसे अधिक प्यार किससे है? प्यार बेटे, यानी कोई भी माँ हो वो अपने बेटे से अधिक प्यार करती है। उसी तरह से किसान को अपने लहलाते खेत को देखकर, यानी माँ को अपने बेटे और किसान को अपने खेत को देखकर, मतलब खेत में अच्छी फसल लगी हो तो उसको देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद यानी बाबा भारती, यानी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। जैसे माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलाते खेत, उसी तरह से जो बाबा भारती थे, उनको अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से, यानी भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। यानी भगवान का भजन करने के बाद जो समय बचता था, वह अपने समय घोड़े पर वह देते थे। कौन? बाबा भारती। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था। वह घोड़ा कैसा था? बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान और मजबूत। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। मतलब जो घोड़ा पाले थे बाबा भारती, उसके जैसा उस इलाके में किसी के पास घोड़ा न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। यानी बाबा भारती उस घोड़े को सुल्तान के नाम से कहकर हमेशा पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। यानी बाबा भारती जो थे, अपने घोड़े को ठीक नहलाते थे, ठीक खुद देख रेख करते थे, ठीक, और खुद दाना खिलाते और देख देख कर क्या होते थे? खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। बाबा भारती जो थे, उसने अपना जो रुपया था, पैसा था, ठीक, जमीन आदि सब कुछ वह छोड़ दिए थे। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। यहाँ तक जो उनका गांव था, उस गांव से भी वह घृणा करते थे। कौन? बाबा भारती। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। यानी बाबा भारती अपने गांव को छोड़कर गांव को ठीक बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और हमेशा भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, और कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना अब नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, वे उसकी चाल पर
लट्टू थे। जो चाल चलता था उस चाल से हमेशा वो खुश रहते थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। वो बताते हैं कि मेरा घोड़ा यानी सुल्तान ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर क्या कर रहा है, नाच रहा, नृत्य कर रहा हो। उस तरह से मेरा घोड़ा भी चलता है। कौन? सुल्तान। उस घोड़े का नाम क्या था? सुल्तान। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता था। जब शाम होता था, संध्या होती थी, तो वह खुद व भारती सुल्तान पर चढ़कर 8 से 10 किलोमीटर तक चक्कर लगा लेती थी। और जब तक वो चक्कर नहीं लगाते घोड़े पर बैठकर, तब तक उनको शांति नहीं मिलती थी। खड़ंग सिंह। खड़ंग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। खड़ंग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू। खड़ंग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था जहाँ बाबा भारती रहते थे। ठीक उन्हीं के नगर में एक खड़ंग सिंह का नाम का एक प्रसिद्ध डाकू भी रहता था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। लोग उसके नाम से ही कांपती थी। जो भी उसका नाम सुनता था खड़ंग सिंह, वह डर जाता था। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। समय बीतता गया और जो सुल्तान की कीर्ति थी, जस था, प्रसिद्ध था, ठीक उसका नाम से उस खड़ंग सिंह के कानों तक भी वह पहुंच गई। किसका नाम? सुल्तान। उस घोड़े का नाम। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीन उठा। उसके बाद उसके मन में भी उस घोड़े को देखने के लिए अधीन हो गया। वह एक दिन, कौन? वह डाकू। कौन? खड़ंग सिंह। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा। एक दिन दोपहर का समय था, वह भी डाकू खड़ंग सिंह बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। उसके बाद वह प्रणाम किया और वहीं चुपचाप बैठ गया। कौन? खड़ंग सिंह। किसका नमस्कार किया? बाबा भारती का। बाबा भारती ने पूछा, खड़ंग सिंह क्या हाल है? उसके बाद बाबा भारती ने भी खड़ंग सिंह से पूछे कि क्या हाल है। ठीक खड़ंग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया। उसके बाद खड़ंग सिंह ने अपना सिर झुकाया और कहा कि आपकी दया, आपकी जो है वह कृपया है। कहो इधर कैसे आ गए? उसके बाद पूछे कि तुम इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाय खींच लाइए। उसके बाद जवाब मिला कि सुल्तान की जो चाय है, ठीक वह मुझे यहाँ तक खींच लाई है। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। उसके बाद बाबा भारती ने कहे कि यह तो बहुत ही विचित्र जानवर है, इसको देखोगे तो खुद तुम प्रसन्न हो जाओगे, खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसके बाद वह डाकू खड़ंग सिंह बोला कि मैंने भी इसकी बहुत प्रशंसा सुनी है, बहुत बड़ी प्रशंसा सुनी है। किसकी? उस घोड़े की। उस घोड़े क्या नाम है? सुल्तान। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। उसको बताएं कि जो जिस वेग से चलता है वह आपके मन को मोह लेगी। बाबा भारती ने ऐसा बात बोले। किससे? खड़ंग सिंह से। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। उसको बताएं, कहते हैं कि देखने में भी कैसा है? घोड़ा बहुत सुंदर है। क्या कहना? जो उसे एक बार देख लेता है। उसके बाद बाबा भारती बोले कि क्या उसमें कहना क्या है? जो भी व्यक्ति उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। उसके बाद उसके हृदय पर उसकी जो छवि है, ठीक चाल है, सुंदरता है, उसके हृदय पर वो हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से, यानी वह खड़ंग सिंह बोला कि बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। वह भी उस घोड़े को देखने के लिए बहुत दिनों से सोच रहा था और आज क्या है? आज वो समय आ गया। कहाँ? उस घोड़े के पास उपस्थित होने का। बाबा
भारती और खड़ंग सिंह अस्तबल में पहुंचे। उसके बाद भारती और खड़ंग सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ंग सिंह ने घोड़ा देखा। आश्चर्य से उसने सहस्रों घोड़े देखे थे। कौन? खड़ंग सिंह बहुत से घोड़ा देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न मिला था। लेकिन ऐसा घोड़ा वह भी खड़ंग सिंह कभी नहीं देखा था। गुजरा था किसके सामने से? खड़ंग सिंह के सामने से। वह ऐसा घोड़ा वह कभी नहीं देखा था। सोचने लगा भाग्य की बात है। उसके बाद खड़ंग सिंह भी सोचने लगा तो भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ंग सिंह के पास होना चाहिए था। उसके बाद वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो खड़ंग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीजों से क्या लाभ है? उसके बाद बताया, मन में सोचने लगा कि ऐसी चीजों के से इस साधु से क्या लाभ है, मतलब ऐसा घोड़ा तो हमारे पास होना चाहिए। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। कुछ समय के लिए वह चुपचाप आश्चर्य से खड़ा रहा। कौन? खड़ंग सिंह। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसके बाद उसके हृदय में एक घबराहट होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला। उसके बालकों यानी जो बालक, छोटे बालक जो बोलते उसकी अधीरता से वह खड़ंग सिंह बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या है? ठीक, इसका चाल नहीं देखा तो क्या बात है? ठीक, मैंने घोड़ा को देखा हूं लेकिन इसकी चाल न देखी तो भी वह बेकार ही है। बाबा जी मनुष्य थे, लेकिन बाबा जी क्या थे? वह भी एक साधारण व्यक्ति थे, मनुष्य ही थे। ठीक, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया। उसके बाद वह भी अपनी प्रशंसा यानी उस घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए वह उनका भी हृदय क्या हो गया? अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए। घोड़े को खोल क्या किए? बाहर गए। घोड़ा वायुवेग से उड़ने लगा। उसके बाद घोड़ा वायुवेग से दौड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ंग सिंह के हृदय पर सांप लुट गया। जब घोड़े को देखा खड़ंग सिंह, उसकी चाल को देखा तो हृदय पर सांप लूटने लगा। मतलब क्या? इस घोड़े को पाने के लिए वह डाकू था। कौन? खड़ंग सिंह। और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, क्योंकि वह डाकू था। जो चीजें उसे पसंद आ जाती थी वह अपना उस पर अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था। ठीक, उसके पास अधिक शक्ति थी और आदमी थे। और क्या थे? उसके पास अधिक से अधिक आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। और जब समय आ गया जाने का तो उसके बाद बोला कि बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उसके बाद बाबा भारती डर गए उसकी बात को सुनकर। अब उन्हें रात को नींद न आती। अब रात तक बाबा भारती को नींद नहीं आती थी, जो बात डाकू बोलकर गया था। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी और सारी रातें अस्तबल की रखवाली में वह बिताने लगी। मतलब सारी रातें घोड़े के देखने में कटने लगी। अब वो रात को बाबा भारती सोते नहीं थे। प्रतिक्षण खड़ंग सिंह का भय लगा रहता था, क्योंकि हमेशा वह खड़ंग सिंह का भय उसके हृदय में लगा रहता था। किनके? बाबा भारती के। परंतु मई मास बीत गए, लेकिन मई मास मतलब मई का महीना बीत गया और वह न आया, और वह वहां आया नहीं। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए, क्योंकि महीनों तक बीत गया। जब वो नहीं आया तो बाबा भारती भी अब कुछ असावधान हो गए और
इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। और जो भय था वह स्वप्न में अब उसको क्या समझने लगे, अब उस भय को वह एक मिथ्या की तरह समझने लगे। संध्या का समय था, यानी संध्या यानी शाम का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उसके बाद बाबा भारती सुल्तान के पीठ पर बैठकर सवार होकर कहीं घूमने के लिए जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, क्योंकि रोजाना वह 8 से 10 मील तक घोड़े से जाते थे। ठीक, जो उनकी आंखों में क्या थी, उसमें चमक थी। मुख पर क्या थी, प्रसन्नता, मतलब मुख पर खुशी थी। किनके, बाबा भारती के। कभी कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। वह कभी घोड़े को देखते, कभी उसको रंग को देखते, और मन ही मन हमेशा खुश रहते थे। सहसा एक ओर से, तभी अचानक एक ओर से आवाज आई। तभी अचानक एक ओर से क्या आई, आवाज आई। ओ बाबा, इस कंगले के सुनते जाना। ओ बाबा, इस गरीब आदमी को सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, यानी आवाज में दुखदाई था, करुण थी, दया थी। ठीक, आवाज में करुणता थी, शोक। करुण मतलब क्या होता है, शोक, वही दया। आवाज में करुणता थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। उसके बाद बाबा ने घोड़े को क्या किए, रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। वृक्ष की छाया में खड़ा एक पड़ा चिल्ला रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? उसके बाबा भारती बोले कि बोले वो, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा। उसके बाद अपाहिज जो था वह हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ। बाबा मैं क्या हूँ, दुखिया हूँ। मुझ पर दया करो, मुझ पर क्या करो, दया करो। राम वाला यहाँ से 3 मील है। राम वाला यहाँ से कितना मील है, 3 मील है। वो अपाहिज बोला, मुझे वहां जाना है। अब मुझे कहाँ जाना है, वहीं जाना है, मुझे वहां जाना है। खड़ंग सिंह कह रहा है, किससे, बाबा भारती से। वो किस रूप में, अपाहिज के रूप में बोल रहा है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। उसके बाद बाबा भारती से वो अपाहिज बोला कि मुझे भी इस घोड़े पर चढ़ा लो, भगवान तुम्हारा क्या करेंगे, भला करेंगे, यानी परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तो इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जो कक्षा 6 अध्याय 8 जो था हार की जीत, जो उसका एक पैराग्राफ पढ़ाया हूँ। जो कल अगला है पैराग्राफ, यानी जो शेष बचा हुआ है उसको कल पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।